गायिका यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। और बहुत जल्द ना मैं आपके साथ अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ, लेकिन आज क्योंकि मेरा बर्थडे है तो मैं आपके साथ अपना बर्थडे रूटीन शेयर करूँगी। अभी मैं नहाकर आ गई हूँ और सबसे पहले एवरी डे जो मेरा रूटीन होता है, वैसे नॉर्मली भी वो यही होता है कि उठ के मैं नहा के फिर पूजा करती हूँ। और कभी कभी कनुषी भी मुझे ज्वाइन करती है अगर वो उठ जाती है। तो यहाँ पर मैं अभी आ गई हूँ मंदिर में, पूजा करूँगी। उसके बाद में आज की आगे की तैयारी करेंगे और आपको बताऊँगी कि आज का सेलिब्रेशन कैसे होने वाला है। इवन तो आज सब कुछ सिंपल है, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा इस बर्थडे पे एक्सपेक्ट नहीं किया है, ना ही मैंने कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया है। बट एज आई ऑलवेज से आई हैव वंडरफुल फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली वो तो कुछ ना कुछ करेंगे, आई नो दैट। तो उसके लिए मैं कुछ तैयारी करूँगी जो आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल पूजा करते हैं। तो ये है मेरा मंदिर और मैं दिया लगाती हूँ एवरीडे, पाठ करती हूँ। तो ये रहा दिया। तो चलिए सबसे पहले दिया लगाएंगे, उसके बाद पाठ करेंगे, शिव जी की आरती करती हूँ एवरीडे, वही मेरा सेट रूटीन है। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि सेम दिया आपको सालों साल इस्तेमाल करना चाहिए। आपके इस पर क्या विचार हैं बताइएगा। मैंने तो यही सुना है कि ये बहुत अच्छा होता है। और देखिए यहाँ पर ये छोटा सा संदूक है जिसमें मेरी पूजा की सामग्री होती है। और जब भी मैं घी बनाती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से भगवान जी के लिए अलग से घी निकालती हूँ। तो जर्मनी में जो मेरे फ्रेंड्स रहते हैं वो बुटारिस लेके आते हैं शायद, और वो ना जम जाता है, वो जमा हुआ सा लगता है। तो लेकिन ये जो घर का घी होता है ना, ये जमता नहीं है, तो बड़ा कन्वीनियंट भी रहता है। तो बस यही मेरा एवरीडे का रूटीन होता है। बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं है, बट मैं एवरीडे पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ और आरती करती हूँ। कनुषी भी एज आई सेड मुझे ज्वाइन करती है, जब उठ जाती है आके मेरी गोद में बैठ जाती है, कभी घंटी बजाती है। और लेकिन पूरी पूजा मुझे अच्छे से करने देती है क्योंकि उसे ये पता है कि ये मम्मा का रूटीन है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि वो ये देख रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो ये सब सीखे और समझे इसकी इम्पोर्टेंस। एंड मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चों से ये ज़रूर करवाएं। अगर बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो शाम का दिया आप अपने बच्चों से ही लगवाएं, क्योंकि होता क्या है, हम अपने पूजा पाठ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि इन चीज़ों की जो नींव है वो बचपन से डलती है। अगर आप व्यस्त हैं पूजा पाठ में, लेकिन आपका बच्चा पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, दोस्तों के साथ खेल रहा है, उसे पता ही नहीं होगा कि हम उसे भगवान से भी जुड़ना है। इसके बारे में हम कभी डिटेल में आराम से बात करेंगे। तो आज देखिए ये लगा दिया है मैंने भगवान जी का दिया और मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरा मन करता है कि काश अभी मेरे पास फ्रेश फ्लावर्स भी होते, बट मैंने ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूटीन कभी नहीं रखा। वैसे समर्स आने वाली हैं तो घर में ताज़े ताज़े फूल होंगे, तब भगवान जी को वो भी चढ़ाएंगे। इंडिया में बड़ा आसान हो जाता है ना ये सब अरेंज करना, बट यहाँ पर आपको स्पेशली ध्यान करके फ्लावर्स लेके आने हैं, तो कई बार भूल भी जाते हैं। तो मेरे जो भगवान जी हैं वो बड़े प्यारे हैं, क्योंकि वो श्रद्धा भाव देखते हैं, आपका भक्ति भाव देखते हैं। तो लेकिन हाँ, अगर फ्लावर्स होते हैं ना तो और अच्छा लगता है। और ना हफ्ते में एक बार मैं उन्हें स्नान भी कराती हूँ। तो ये सारा रूटीन जो है ना, ये मैं बचपन से फॉलो कर रही हूँ कि जब भी मेरे घर में कुछ होता था, मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे पाठ करना सिखाया। तो ऐसे घर में कुछ ना कुछ आपको बड़े लोग सिखाते रहते हैं। अब मैं आज भी सीख रही हूँ। तो बस मेरी आपसे भी यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अभी से ये सब सिखाइए कि पूजा पाठ और भगवान से जुड़ना जो है ये बुढ़ापे का काम नहीं है। तो ये है मेरा दिया जो भगवान जी को लगाऊंगी। और पूजा करते टाइम ना ऐसे वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं पहले पूजा करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। कैमरा ऑन है, देखती हूँ कितना शूट कर पाती हूँ, अदरवाइज पूजा के बाद मिलती हूँ।
गई हूँ मैं किचन में और जैसा कि आपने देखा अभी मेरी पूजा हो गई है और अब बनाऊंगी मैं शाम के लिए खाना ताकि इवनिंग में थोड़ा रिलैक्स रहूं। सारी तैयारी अभी करके रखूंगी। तो आज है बेडमी पूरी और आलू हमारे मेन कोर्स में। उसके अलावा जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, हमेशा मेरी मम्मी मेरे लिए बनाती थी ढोकले। वो ऐसे सूजी के या इस तरीके के नहीं है, वो है दाल के ढोकले जिसे फर्मेंट करके बनाया जाता है। आपको दिखाती हूँ। और उसके अलावा ना मूंग दाल के वाले पकौड़े। तो ये सब कुछ मेरा फेवरेट है। मेरी एक फ्रेंड है जिसका व्रत है, तो उसके लिए बनेगी साबूदाने की खिचड़ी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी अपने शिवरात्रि वाले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो वो व्लॉग आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना, ये देखिए कितना बढ़िया ये फर्मेंट हो गया है। इस तरीके से ये देखिए, शानदार। हाँ जी, तो ये रेसिपी है मेरी मोस्ट फेवरेट ढोकले की रेसिपी, जो बचपन से हर साल मेरे बर्थडे पे मेरी मम्मी बनाया करती थी। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं खुद अपने लिए बनाती हूँ। एक बार कुणाल ने भी मेरे लिए बनाई थी, तो बहुत मुझे अच्छी लगती है। आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आएगी, आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। तो ये यूजुअल ढोकला रेसिपी से थोड़ी हट के है। इसमें आप दाल और चावल को भिगोते हो। तो मैं बताती हूँ कैसे। आपको एक सेकेंड, कुकर जो है, देखिए यहाँ पे ये नॉब उठ गया है, तो इसको हम थोड़ा सेट कर देंगे। तो आलू बॉईल हो रहे हैं आलू की सब्जी के लिए। हाँ, तो इसमें आप 1 कटोरी उड़द दाल, 1 कटोरी चना दाल, 1 कटोरी चावल, और डोसा वाले राइस लोगे तो और बढ़िया है, तो वो आप लोगे। और उसको आप 1 कटोरी दही, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और लहसुन के साथ 4-5 कलियां लहसुन की। अगर लहसुन स्ट्रांग है तो थोड़ी कम कर दीजिए। जो जर्मनी में जो लहसुन मिलती है वो इन कंपैरिजन टू इंडिया इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो आप थोड़ी ज्यादा डाल सकते हो। हरी मिर्ची, इन सब के साथ में आप उसको ग्राइंड कर लो। जब आप उसे ग्राइंड कर लोगे, उसके बाद आप जिस भी बर्तन में आप उसे रखोगे, इस तरीके से रखना कि वो फर्मेंट होगा तो ऊपर आएगा ना, तो बाहर ना आ जाए। तो इस हिसाब से मैंने आज की प्रिपरेशन के लिए जो है इसको 3 गुना कर दिया। यानी कि मैंने लिया 3 कटोरी चावल, 3 कटोरी चना दाल एंड 3 कटोरी उड़द दाल, और फिर इसमें 3 कटोरी दही के साथ मैंने इसको ग्राइंड किया। समझ गए आप लोग? अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये जो मेरा देखिए फर्मेंट हो गया इतने अच्छे से ना, लेकिन हम इस पूरे को रेडी नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितना मुझे आज बनाना है, क्योंकि इसको आप आराम से बैटर को रख सकते हो और अपने हिसाब से बना सकते हो 1-2 दिन तक। तो इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है। तो मेरे जैसे शाम को गेस्ट आने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं इसे एक अलग बर्तन में, क्योंकि आप जब उसको नमक डाल देते हो आई गेस, तो फिर वो खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे और फ्रिज में रखेंगे। फिर दोबारा जब चाहिए तो इंस्टेंट बना लेंगे। इसमें आप थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट डाल सकते हो, और नमक, शक्कर, हल्दी और लाल मिर्च, ये आपको डालना है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आई होप ये वैसा ही बने जैसा मेरी मम्मी बनाती थी। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जितना मुझे आज के लिए यूज़ करना है उतना मैं अलग एक बर्तन में निकाल रही हूँ, और फिर जैसा मैंने आपको बताया इसमें वो सारे मसाले मैं ऐड करूँगी। बचे हुए बैटर को आप डीप फ्रीज़ भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने हल्दी, मिर्ची और ये यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी सी शक्कर भी डालूँगी इसमें, और इसको फिर अच्छे से मिक्स करूँगी। और जब आप इसे बनाएंगे, यानी कि अगर आप इडली का मोल्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप जो ढोकले वाला मोल्ड है आपके पास है उसमें डालेंगे ना, उसके पहले आप इसमें फ्रूट सॉल्ट ऐड करिएगा, तो उससे काफ़ी फ्लफ़ी बनेंगे। मैंने बिना फ्रूट सॉल्ट के भी एक बार बना के देखा, तो मुझे थोड़ा सा ये टाइट फील हुआ। तो ये बेटर है कि आप इसमें फ्रूट सॉल्ट ज़रूर ऐड करें। और देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और सॉल्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मैंने ये देखिए दोबारा थोड़ा सा ऐड किया है।
और यहाँ पर मैंने ले लिया है इस तरीके से ये इडली का साँचा, और मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाया करती थी। इडली के मोल्ड में ही हम डाल के बनाते थे, लेकिन ढोकले का भी आता है, ढोकला स्टैंड जिसको बोलते हैं, आप उसमें भी बना सकते हो। तो बट मुझे बचपन से ऐसे ही खाने की आदत है, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। तो बस इस तरीके से इसको मैं डाल लूँगी। ये तो आई एम श्योर आप सबको आता होगा कि इडली जैसे जब आप बनाते हो तो बस इसमें डाल के आपको स्टीम के लिए रखना है, और बस ये ढोकले बन जाएंगे। उसके बाद जब आपके स्टीम ढोकले सारे निकल जाएंगे तो आप उसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप या तो बैटर को डिवाइड कर सकते हो, और जो आपने बैटर अलग से रखा है उसमें नमक वगैरह कुछ मत मिलाइए, और उसको आप डीप फ्रीज भी कर सकते हो। बट एक और तरीका है जो आप कर सकते हो, अगर आपको जैसे बहुत सारी क्वांटिटी में ये ढोकला बनाना है और शाम को गेस्ट आ रहे हैं या फिर अगले दिन आ रहे हैं आपके गेस्ट, तो आप क्या करिए कि इसको इडली की तरह या फिर जो भी आपका ढोकले का कंटेनर है वो उसमें आप बना के और उसके पीसेस करके रख लीजिए। जब आपके गेस्ट आए तब आप इसको ताज़ा ताज़ा फ्राई करिए। बट ऐसा नहीं कि बहुत दिन तक इसको रखो, तो एक आधे दिन में तो ये अच्छा ही लगता है टेस्ट में, नहीं तो शायद खट्टा हो जाएगा। आई डोंट नो, मैंने कभी किया नहीं है। तो जैसे मेरे गेस्ट आज शाम को आएंगे, मैंने अभी इसको स्टीम करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर अब मैं बेडमी पूरी की तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो कमेंट बिलो, मैं डेफिनेटली बेडमी पूरी और उसके साथ जो आलू बनते हैं उसको अलग से एक रेसिपी व्लॉग में दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि इसमें मैंने आटा, सूजी, ये उड़द दाल जो मैंने ओवरनाइट सोक करके उसे ग्राइंड किया था उसको डाला है। उसके बाद मैंने कुछ मसाले डाले हैं। हाँ, इसका एक रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि कुणाल ने कहा कि इसमें उन्हें मसाले कम लगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा डालना है तभी पूरी अच्छी लगेगी। तो बस ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इसकी डिटेल में रेसिपी आपको कभी किसी और दिन दिखाऊंगी। बस इसके बाद मेरे जो ढोकले स्टीम हो गए थे उसको मैंने कैसे फ्राई किया वो भी आपको किसी और दिन दिखाऊंगी डिटेल रेसिपी व्लॉग में। तो बस कमेंट करके बताइए इफ़ यू वुड लाइक टू सी द रेसिपी। और चलिए अब चलते हैं इवनिंग सेलिब्रेशन में सीधे, जहाँ पे मिलेंगे आप मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स से और देखेंगे मैंने कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो मैं हो गई हूँ रेडी अपनी इवनिंग पार्टी के लिए। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया कि शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं और मैंने तैयारी भी पूरी कर ली है। चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा आज का मेन्यू जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये है आलू, ये है बेडमी पूरी, इसमें है ढोकला, और आई गेस ये है साबूदाने की खिचड़ी, ये व्रत वाला रायता है सोनी के लिए, और ये मंगौड़ी है, और ये है रायता हम लोगों के लिए, और इधर चाय चढ़ा दी है। क्योंकि हम लोगों को सबको लगती है चाय, लेकिन यहाँ पर है ये बियो लिमो भी, इन केस किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना है। बट आई नो माई फ्रेंड्स, दे ऑल विल हैव टी। दोस्तों चाय चीयर्स। निकिता आओ। तो आ गई है यहाँ पर मेरी प्यारी प्यारी सहेलियां सोनी, राज, त्रिवेणी और निकिता, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे है। सुबह से आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या तैयारी चल रही थी। सो फाइनली मेरे दोस्त आ गए हैं, अब होगी ढेर सारी गपशप। और फिलहाल जो हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे दोस्तों को तो चाय चाहिए होती है क्योंकि कुणाल बियो लिमो लेके आए, तो मैंने कहा कोई नहीं पीने वाला है ये, चाय चढ़ाओ। तो दोस्तों आज मेरे हो गए हैं 8K सब्सक्राइबर्स पूरे। तो इसमें इन लोगों का भी बहुत बहुत योगदान है, मेरे दोस्तों का भी क्योंकि मैक्सिमम व्लॉग्स में आप तो इन्हीं से मिले हो ना। तो नहीं तो इन्हें इस योगदान का आज जो है बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा ना। मैंने बहुत सारी चीजें बनाई है। तो बेडमी पूरी और आलू जो लखनऊ का नाश्ता होता है, लेकिन वो आज हम उसको डिनर में करेंगे। आई डोंट नो कैसा बना होगा, बट और सोनी के लिए बनी है खिचड़ी क्योंकि इनका है व्रत। मामा हाँ ये अच्छा नहीं है, निकाल दूं? हेलो कर दूं अच्छे से, सबको हेलो कर दूं। नाइस।
आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, प्रेजेंट्स की एक्साइटमेंट तो सभी को होती है ना? मुझे तो है। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स ने आइडिया दिया कि चलो ऐसे सारे प्रेजेंट रख के और उसकी एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। बस यही छोटे छोटे मोमेंट्स तो हैं जो हम सब साथ में एंजॉय करते हैं। तो वापस रख देना फिर कैश। क्या है दिस इज कैन। फ्लावर्स है तुम्हारे लिए। यू लाइक फ्लावर्स? ये आपके लिए। मम्मा का हैप्पी बर्थडे है ना आज। तनुश्री मम्मा को दो फ्लावर्स, मम्मा को दो। थैंक यू। थोड़ा सामने, Thank थोड़ा you. सामने पास में। Happy birthday, Mama. ओके Happy to you. और आप दोनों भी बोल दो। Happy birthday. कनुषी तो इतनी एक्साइटेड थी मेरे बर्थडे के लिए एंड आई वॉज रियली हैप्पी। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब मुझे खुश करने के लिए कितना एफर्ट डाल रहे हैं। और यहाँ पर ब्यूटीफुल से ये केक्स जो कुणाल मेरे लिए लेकर आए, बस अब करेंगे केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनु, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खिलाए भैया। पुनर छुप गए। पुनर तू ऊपर आ जा। हैप्पी बर्थडे, Happy birthday. थैंक यू दोस्तों। मेरी बर्थडे सो स्पेशल। सो अब मैं यहाँ पर गिफ्ट्स ओपन कर रही हूँ जो हम हमेशा करते हैं। निकिता ने देखिए ये नेल पेंट सेट दिया है मुझे, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और ये है त्रिवेणी का प्रेजेंट। और यहाँ पर देखिए ये शावर जेल है। इसके अलावा वो मेरे लिए एक मेकअप बॉक्स भी लेके आई एंड आई लव्ड इट। तो इसी तरीके से हर बार आजकल हम ये करते हैं, गिफ्ट्स ओपन करना एंड ऑल। किसे नहीं मज़ा आता ये करने में, है ना? और देखिए राज मेरे लिए लेकर आई है ये वॉलेट और इसी का ना एक बड़े साइज़ का पर्स इसने मुझे लास्ट बर्थडे पे दिया था। तो अब ये सेट कंप्लीट हो गया है। और सोनी ने भी मुझे ये प्यारी सी एस ऑलिवियर की शॉल दी जिसे अराउंड नेक आप ऐसे पहन सकते हो। और ये जो है आपके जो ईयर को कवर करने के लिए, हेड को कवर करने के लिए एक बैंड भी दिया। आई लव्ड इट। और फिर हमने साथ में बैठ के डिनर एंजॉय किया। और फिर दीपिका अर्पिता आए थे मुझे लेने के लिए क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए कुछ प्लान किया है। तो चलिए देखते हैं अब वो क्या है। दीपिका, यस, where we are going? गलीलियो, Galileo. Hi Arpita. तो कम। So my favorite restaurant in Erlangen और वहाँ पे जाके बहुत मस्ती करने वाले हैं। हम अपने favorite drinks लेंगे और खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे। एंजॉय करेंगे। Yes. Thank you girls. So party is still on. Thank you. मैं बहुत लकी हूँ कि अपनी दोस्त, Same here. और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आते ही आप मिल गई यहाँ पे और मुझे उसके बाद कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। याद है जब पहली बार 1 महीने बाद ही मेरी चाबी खो गई थी और मैं को कुछ नहीं पता था एर्लांगन में, और मैं पैदल पैदल बस किसी तरह इनके घर पहुँच गई। एंड अरुण ने मुझे इतने अच्छे से वेलकम किया, बेडरूम में भी लिटा दिया कि जब तू सो जा थोड़ी देर, कोई बात नहीं साहिल आ जाएगा। यू रिमेंबर दैट पार्ट? I seriously don't remember this. That was in 2017. And I told Ishita called Sahil that Deepika has lost the key or something, like she logged out, and then he came, and then I went again, and then there are many occasions that make me feel like I'm back to life. So you're a beautiful soul. आवाज आपके लिए बोलेंगे। So actually क्या है ना कि ये हम एक दूसरे के लिए बोलते रहते हैं, एक दूसरे को अच्छा फील कराते रहते हैं क्योंकि हम सब बहुत अच्छे हैं। क्योंकि कोई बोलता नहीं है। Exactly. बट ऐसा ही होना चाहिए ना। मैं बोलती हूँ जस्ट आपके ना कुछ क्रेजी दोस्त होने चाहिए आप ही के जैसे। Like to say something. Of course, Anu. English में बोलेंगे So तो first, I want to. मेरा हिंदी yeah. खराब है, so मैं It's हिंदी में नहीं बोल। It's
It's okay, but your Hindi is very cute, but you can speak in English. Thanks. So first of all, I want to wish you a very, very happy birthday. Thank you. And I want you to have this kind of party and days every single day for many more years. Yes, Tushar is And here. lots of happiness. Finally, the day तुषार, you made it. ये महाशय लेट आए हैं और मेरा बर्थडे बनाने आए हैं, but लेट है. Thank you. Excitement. तुषार, it's my birthday. Why you are so late? तुषार, अर्पिता एंड दीपिका ने मेरे लिए ये इवनिंग डिनर प्लान किया. बहुत ही मज़ा आया एंड सभी लोगों ने आज का ये दिन मेरे लिए स्पेशल बनाने के लिए इतनी कोशिश की. उसके लिए सबको दिल से बहुत सारा थैंक यू. मैं बहुत खुश हूँ और बहुत लकी हूँ कि मेरे आप सब लोग फ्रेंड्स हो. आई एम रियली फॉर्चुनेट. एंड दीपिका, तुषार एंड अर्पिता ने भी मुझे एक बहुत प्यारा सा ज्वेलरी बॉक्स दिया है, लेकिन मैं डेफिनेटली वो आए एंड में, उसके बाद मैं उसे ओपन नहीं कर पाई. कभी यूज़ करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी. तो कुछ इसी तरीके से मेरी ये इवनिंग बहुत ही वंडरफुल रही. बर्थडे की बहुत प्यारे प्यारे प्रेजेंट्स मिले, इतना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ. और प्रेजेंट्स मिले ना मिले, दोस्त मिलते रहने चाहिए, फैमिली मिलती रहनी चाहिए, और ये जो प्यार भरे पल होते हैं ना, साथ में जीने का मौका मिलते रहना चाहिए. क्या कहते हो आप लोग? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरा बर्थडे प्रेजेंट समझ के ही दे दीजिए, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. और अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ. बाय बाय.